सुनो, बहुत धन आएगा तो धनवान बनाओगे, धनवान कहलाओगे, पर जीवन में भक्ति आएगी तो हनुमान के हो जाओगे। एक होता है अपना भगवान का होना और दूसरा होता है भगवान का अपना होना। दोनों में अंतर है। हम भगवान के, ये तो ठीक है, लेकिन क्या भगवान हमारे हैं? यदि भगवान अपने हो जाए, देखो हम हमेशा एक बात बोलते हैं, दुनिया विपक्ष में रहे पर परमात्मा अगर पक्ष में रहेगा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और दुनिया पक्ष में हो गए, भगवान विपक्ष में हो गए तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। ये भी लिख लेना, दुनिया पक्ष में हो, भगवान विपक्ष में हो तो कोई बचा नहीं सकता है। दुनिया विपक्ष में हो पर परमात्मा पक्ष में हो तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बादरी हुई पर कब? बैठी संतों के संग, लगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। मीरा मगन कब हुई? जब वो संतों के साथ बैठी। तो किसी ने कहा कि महाराज संतों के साथ बैठ, देखो भाई, एक दिया जलता हुआ हो, एक दिया बुझा हो, पर दोनों अगर नजदीक रख दिए जाए तो बुझा हुआ दिया भी जल जाता है। बुझा हुआ दिया भी जल जाता है। हाँ जी या ना जी? पुरानी कहावत है, तरबूजे को देकर के तरबूजा रंग बदल देता। 100 पके तरबूजों के बीच में एक कच्चा तरबूजा रख देना, ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि कच्चा तरबूजा भी पक जाएगा। ऐसे ही 100 परमात्मा के भक्तों के बीच में अपने मन को रख देना, तुम्हारा मन भी भगवान का भगत हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि वो कौन है जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, उनके साथ बैठे? हमारी नजर में वो एक है, राम रसायन तुम्हारे पास, जन्म जन्म के दुख, वो श्री हनुमान जी महाराज भी बजरंग बली की है। हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पास राम रस है, राम रसायन। और जो भी हनुमान जी की भक्ति करता, उनकी भक्ति राम जी के पास पहुंच जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो सुनो, मीरा ने जो प्रयोग किया हम भी वो प्रयोग कर सकते हैं। क्या? मीरा संतों के साथ बैठी तो मगन हो गई, हम भी अगर भगवान के भक्तों के साथ बैठेंगे तो मगन हो जाएंगे। और भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे। भाई देखो सिद्धांत है, भयंकर गर्मी पड़ती है, उमस पड़ती है तो हवा आती है, हवा आती है तो बादल आते हैं, बादल आते हैं तो बारिश आ जाती है। बारिश कब आती है? जब भयंकर ताप हो गए, जब भयंकर गर्मी होगी तभी बादल के मेघ उमड़ेंगे, बात तो तभी बनता है, तभी वो प्रकृति का नियम पूरा होता है। भयंकर गर्मी के बाद ही बारिश आती है। ऐसी जिंदगी है, जिंदगी में दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। तुम कभी झूला पे बैठे? झूला का सिद्धांत है, जितना पीछे तक खींचो वो उतना ही आगे तक जाता है। हाँ जी या ना जी? भक्तों के साथ रहोगे तो भक्ति जीवन में आएगी, भक्ति जीवन में आएगी तो भगवान जीवन में आएंगे, भगवान जीवन में आएंगे तो जीने का मजा। तो क्या महाराज अभी जीने का मजा नहीं है? हलवा मजा है। तो वहीं पर विचार कर लो, क्या हालत है, मशीन बने फिर रहे। आदमी को जीने का मजा ही कहाँ रहा, आदमी जिया ही कहाँ रहा है। सुबह से उठता है, जल्दी जल्दी नहाता है, फिर दुकान जाता, मकान जाता, नौकरी पे जाता, फिर राम को थका हुआ वापस आता, खाना खाता, फिर सो जाता, फिर सुबह से जाता, मशीन बना घूम रहा है। ऐसे मुंह लटकाए घूम रहा है जैसे कुट पिट रहा हो रोज। जीवन जीने का ढंग ही कहां लोगों के पास। दे दिया तो खा रहा, पी रहा और सो रहा। एक संत हमसे बहुत अच्छी बात कहते थे, पंडित जी
आजकल जिंदगी बची कहां? बड़े जन्म लिया, बड़े हुए पढ़े गए, पढ़ने गए बीए की, बीए पास की और मकान लिया, लुगाई हुई, बच्चे पैदा भए और मारे गए। इतनी तो जिंदगी है लोगों की, इससे ज्यादा बड़ी जिंदगी है ही कहां? तो क्या ये जिंदगी है? हलवा की जिंदगी है? मशीन हो तो मशीन, तो हमारा जिंदगी किसे कहेंगे? बिना वजह की मुस्कुराहट आए, बिना कारण के हंसना आए, थोड़ी आंखों में खुमारी चढ़ी रहे, थोड़ी मस्ती छाई रहे, जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर बातें ऐसी हो जैसे कुबेर बना बैठा, बैंक अकाउंट भी ना हो गए और चाल ऐसी हो गए जैसे बिल्कुल एफडी 100 करोड़ की लेके चल रहा है। गले में सोना हो या ना हो, पर तुलसी की माला भी ऐसी पहने कि डायमंड का नेकलेस भी फीका पड़ जाए। कपड़े भले ही फटे हों, पर चरित्र पूरा होना चाहिए। कपड़े फटे हों और चरित्र पूरा हो, कपड़े मैले हों पर चरित्र गंदा नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट तो सम्राटों जैसी ही रखनी चाहिए, और पड़ोसी तुम्हारी हंसी खुशी देखकर जल रहा हो तो और जलाना चाहिए। और खासकर रात को ज्यादा हंसना चाहिए ताकि पड़ोसी तक आवाज जाए। हमारा एक चेला है भिवंडी का, उसकी शादी हुई नहीं, होगा तुम्हारे ही बीच का, नई शादी हुई, पर घरवाली भी बंबई की थी, रोज पिटाई हो चेला की, रोज पिटाई, पर चेला भी इतना समझदार रोज हंसता। तो एक दिन पड़ोसी ने कहा कि हमें एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले हमारी जब से शादी हुई तब से हंसी गायब हो गई, और जब से तुम्हारी शादी हुई तब से हंसी बढ़ गई। क्या तुम्हारी घरवाली ठीक है? बोले नहीं, घरवाली तो हमारी भी तुम्हारी ही जैसी है। फिर तुम हंसते क्यों? बोले हमने उपाय खोज रखा है। बोले क्या? बोले क्या तुम्हारी घरवाली तुम्हें पीटती नहीं? बोले रोज पीट। तो बोले भगवान की बड़ी कृपा है, हमारी तो 8 दिन में एक बार पीटती, पर फिर तुम रोज कैसे हंसते? बोले तरीका है। बोले क्या? बोले वो रोज फेंक करके कभी बर्तन मारती, कभी बेलन मारती, निशाना चूक जाता तो हम हंसते, निशाना लग जाता तो वो हंसती। चूक जाए तो हम हंसते, और लग जाए तो वो हंसती है, पर घर से हंसी गायब नहीं होती। ऐसे ही तुम लोग, कुछ लोग ऐसे भी हंस रहे, अरे इसे हंसना कहेंगे, इसे हंसी खुशी की जिंदगी कहेंगे। बनावटी जिंदगी है, बनाई भाई उधार की जिंदगी है। जिंदगी तो वो है कारण कुछ भी ना हो, पर ठहाका लगते रहना चाहिए। मेरे पागलों, संपत्ति के नाम पर कुछ भी ना हो, पर मेरे पागलों अपने माता पिता के साथ रोज शाम को भोजन होना चाहिए। तुम्हारे मकान बड़े हो या ना हो, और दिल बड़ा जरूर होना चाहिए। ये जिंदगी। और एक बात और कह दें, तुम करोड़ों का पेंट पहन लो, लाखों का, अब आजकल तो पेंटों का भी बड़ा गजब का जमाना, फटे चल। हमारे जमाने में फटे कपड़ा पहनने तो गरीब माना जाता था, आज के जमाने में फटे कपड़ा पहनने तो अमीर माना जाता है। हम तो कई बार बड़े खतरे लगते हैं। हम एक दिन भगवान से कह रहे थे कि हम कैसे अच्छा इस जन्म में, हमें इस जमाने में जन्म दिया होता, उस जमाने में जन्म दिया था कि फटे कपड़ा पहन लो तो गरीब मानते थे, आजकल फटे कपड़ा पहन लेते तो अमीर मानते। तो बड़ी हालत खराब है। कुछ लड़के तो लौंडे ही हैं, कुछ लड़के तो इतने गजब के होते हैं कि नया पेंट लेकर के फाड़ते। हम पूछते हैं तो ये क्या है? अरे बोले आजकल ट्रेंड है, बड़ा गजब का ट्रेंड है। तो बड़ी हंसी आती है। ऐसे भी लोग, तो आजकल विचित्र जमाना आ गया। हम आपसे यही कहना चाहते हैं मेरे पागल, संपत्ति हो या ना हो,
पर माता पिता तुम्हारे घर से बाहर नहीं होने चाहिए। अमीर वो नहीं है जिनके मकान बड़े हैं, जिनके घर बॉडीगार्ड लगे हैं, या काम वाले लगे हैं, या काम वाली बाई लगी हुई है। अमीर तो वो हैं जिनके माता पिता दरवाजे पर बैठकर खिलखिलाकर हंसते हैं। तो हम आपको कहना ये चाहे, ये जिंदगी है, इसका नाम जिंदगी है, जिसमें मुस्कुराहट, जिसमें हंसी है, जिसमें खुशी है, जिसमें कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। महाराज ये कैसे संभव होगा? कितनी पागलों जैसी बातें करते। भगवान अपने तो हैं, तो जब भगवान अपने हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया बनाई, पूरी दुनिया बनाई, और वो दुनिया का मालिक अपना है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बाकी संतुष्टि तो अमीरों को भी नहीं, वो भी टेंशन में ही है। तो सबसे बड़ी संतुष्टि है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। तो भगवान मिलेंगे कब? जब भक्ति आएगी। भक्ति कब आएगी? जब संतों के साथ बैठेंगे। पर अब प्रश्न उठता है कि संत कहां मिले, तो पहचान कैसे करेंगे ये संत? तो संतों की भी पहचान सरल, पहले भी बताई फिर बताते हैं। जो अपनी पूजा करवाए वो संत नहीं है, जो तुम्हारी बाह पकड़कर भगवान की पूजा करवाए उसे संत कहा जाएगा। अब प्रश्न है कि ऐसे संत खोजे कहां? वो खोजने से नहीं मिलते हैं, वो तो श्रद्धा उत्पन्न तुम कर लो, अपने आप तुम्हारी नजर में आ जाएंगे। एक बात और पूछो, क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। तुम अगर संत के पास जाओगे तो तुम्हें एक फ्री में और मिलेंगे। पूछो कौन? साधु संत के अगर तुम संत के पास जाओगे तो तुम्हें हनुमंत मिलेंगे, और हनुमंत अगर मिल जाएंगे तो भगवंत तो प्राप्त हो ही जाएंगे। संत के पास जाने से हनुमंत मिलना पक्का है, और हनुमंत के मिलने से भगवंत का मिलना पक्का है। गारंटी है, वो तो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल तो होता ही होता है भाई। कोई भी फाइल आपको पास करवानी है तो पहले तहसील ले जानी पड़ेगी, फिर एसडीएम के पास जाएगी, फिर कलेक्टर के पास जाएगी, फिर हस्ताक्षर होंगे। पर फाइल बड़ी हो तो फिर वो जाएगी राजधानी, तब जाकर के उसमें मुख्यमंत्री के साइन होंगे, मंत्रिमंडल में पास होगी, तब तुम्हें मिलेगी। वो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत ही मिलेगी। वैसे भगवान का भी एक प्रोटोकॉल है। तुम पहले संत के चरण पकड़ो। और भागवत की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती, गज और ग्राहकी कथा। भागवत में एक कथा आती है गज की और ग्राहकी। हाथी पानी में गया और पानी में पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी को लगा हम तो बलवान है, हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो ताकतवर हैं, ताकतवर होगा कोई छोटी मोटी मछली होगी देख ले। पर हाथी ये भूल गया कि जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है, तो थल के जीव को जल में ताकत नहीं होती। तो हाथी हारने लगा, मगरमच्छ गहरे जल में खींचने लगा। मगर ने पैर पकड़ लिया। अच्छा, ये मगर है बड़ा खतरनाक, सबका पैर इस मगर ने पकड़ ही रखा है। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था, हाथी का पैर भी लो आज कथा में मगर ने पकड़ लिया, और तुम लोगों का पैर भी मगर ही पकड़े। अगर पूछा जाए बंबई वालों से, क्यों दिन तक बंबई में गए, तुम नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हम पहुंच गए थे मगर। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तो पंडाल में भी पहुंच गए थे मगर। देखो तुम हाथी की हथनी बच्चे सूंढ़ दें पर नहीं निकल पाया। जब शाम हो गई तो पत्नी जाने लगी, बच्चे जाने लगे। तो हाथी ने पूछा कहाँ जा रही हो? हथनी बोली अब कहाँ जाए, घर जा रहे हैं।
तो हाथी बोला हम यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम घर जा रही हो। हथनी बोली महाराज अब तुम्हारा तो पक्का है कि भरोसा नहीं है कि निकलोगे कि नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों भूखे मारे जाए। अब हाथी का दिमाग खराब। खैर इस कथा को सुनकर के कई पतियों का भी दिमाग खराब होगा। हाथी का दिमाग खराब। बताओ तो जिसके लिए हम रातों भर शेरों से लड़े, बड़े बड़े सिंहों से लड़े, आज वो छोड़ करके जा रहे हैं। अरे हाथी ये तुम्हारा हाल नहीं, सबका हाल है। सुर नर सबकी ये रीति, स्वागत हाथी ये सबका हाल है। तुम भूल करता रहा, तुम सबसे प्रेम करता रहा, पर तुझे पता नहीं है ये जो तेरे नजदीक थे ये स्वार्थ के कारण थे। पर एक बात बोले भैया, प्रेमी वो नहीं है जो कुछ पाने के लिए प्रेम करे, प्रेमी तो वो है जो सर्वस्व लुटाने के लिए प्रेम करे, वो प्रेमी। हाथी रोने लगा। हथनी बोली रो मत महाराज, हम तुम्हारे नाम से भजन करवा देंगे, हथनियों को बुलाकर कीर्तन करवा देंगे। हाथी बोला किसका? बोले वाह, कल के दिन तुम मर गए तो कम से कम भूत बन के ना भूत। दुनिया वाले बड़े गजब के हैं। जिंदा में दुनिया वाले चिपकने के लिए पीछे फिरते हैं और मरने के बाद ताबीज बांधते हैं और नहाते इसलिए कि कहीं चिपक न जाए। ये दुनिया वाले भी बड़े गजब के हैं। दुनिया वाले इतने गजब के हैं जो आदमी तुम्हारे साथ आज चिपकने के लिए पागल होगा और धोखे से अगर मर गए तो वही शमशान में जलाने के बाद नहाता है, तुरंत नहाता है। बोले तुरंत क्यों नहाता है? कहीं चिपक न जाए। ये दुनिया वाले बड़े गजब है, इनकी नीति रीति बड़ी विचित्र है। तो हाथी की हथनी बोली हम जा रहे हैं। हाथी की आंखों में आंसू आ गए, कोई अपना नहीं, रोने लगा हाथी। अब संसार तो अपना बचा नहीं, जगत तो अपना बचा नहीं। क्या जगदीश पुकार करने लगा, आर्तनाद स्वर में रोने लगा हाथी, आंखों में आंसू भर के। हे गोविंद कृपा करो। हरि जी हरि जी हरि जी, तुम बिन कौन हमारा है। हे जगदीश, जगदात्मा, जगदीश्वर परमात्मा, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, अकारण कृपा करने वाले, अकारण करुणा करुणालय, भक्त वांछात कल्पतरु सरकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु जगदीश महाप्रभु गोविंद दामोदर माधव माधवेती। कोई कृष्ण कहता, कोई कान्हा कहता, कोई चित्तचोर कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई मुरली मनोहर छलिया कहता, कोई बनवारी कहता, कोई गिरधारी कहता। हे नटवर नागर नंदा, हे कृष्ण कन्हैया गोपाल कान्हा मुरारी, आपके बिना कौन इस संसार में हमारा है? आकर के हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आंखों में आंसू भर करके रोने लगा। भगवान ने सोचा नहीं जाएंगे तो बुरा हो जाएगा, डूब जाएगा भगवान। और देखो बुरा न मानना, मेरे पागलों वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तैर कर पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है। भगवान जिन पर मेहरबान हो वो डूब भी जाए तो पार हो जाता है। गज को बचाने के लिए गोविंद आए, अपने गरुड़ पर बैठ करके गोविंद आए। ऊपर से देखा कि हाथी डूब न जाए तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया, कमल का पुष्प सूंड में लिए हुए भगवान के पास चढ़ा दिया। पर लोगों ने भगवान से पूछा आप आए किसके लिए? भगवान बोले गज को बचाने के लिए। बुलाया किसने? गज ने। स्तुति किसने की? गज ने। प्रार्थना किसने की? गज ने। आर्तनाद किसने किया? गज ने। रक्षा किसकी करनी थी? बोले गज की। फिर लोगों ने कहा वाह, बचाने गज को आए, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, प्रार्थना गज ने की, रक्षा करने गज की आए, पर सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? अगर गज का ही गज के लिए आए तो फर्स्ट नंबर गज को देना चाहिए, दूसरे नंबर पे गज को डाल दिया, पहले नंबर पे कल्याण मगरमच्छ का कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई हमारी। तब भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया जो हम तुमसे कहना चाह रहे। भगवान का जवाब ये है
देखो भाई, जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार कर लेते हैं। कोई हमारे भक्त के चरण पकड़ ले उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। और क्या गजब का जवाब भगवान का, कितनी अद्भुत बात है। मेरे पागलों, यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हम भक्त ना बन पाए तो क्या होगा, किसी भगवत भक्त के चरणों को पकड़ ले तो उद्धार हो जाएगा। अब हमारी नजर में तो एक ही भगवत भक्त हैं, राम रसायन तुम्हें। सदा रहो। तो हम भक्त ना बन पाए तो कोई बुरी बात नहीं है। एक काम करें, बोले क्या, जो भगत हैं उनके चरणों को पकड़ लें, उस भक्त के चरण पकड़ लेंगे तो कभी भक्त पर कृपा होगी तो हम पर भी कृपा हो जाएगी। मेरे पास फिर प्रश्न वही है, ऐसे भक्ति आएगी। किसी ने हमसे पूछा कि भक्ति कैसे जीवन में आ सकती है। भाई भक्ति तो ऐसे ही आ सकती है कि किसी के पास हो, उसको देख करके ही प्रकट हो। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं, गाना सीखते नहीं है पर पिताजी का गाते हुए देखकर सीख जाते हैं। कई बच्चे ऐसे तबला बजाता हुआ देख करके सीख जाते। जैसे बीड़ी पीने वाले, 4-5 लोग बीड़ी पीने वाले बार बार मित्र रहे और ये फूंक लगा रहे, तो कुछ लोग जो बगल में बैठते हैं वो पहले धुआं पिएंगे और फिर धीरे धीरे जरा लिया टुकड़िया पिएंगे, फिर इसके बाद में फिर बीड़ी ही पीने लगते हैं, फिर बिंडल ही डाल के चल रहे हैं। तो वो तो साथ का खेल है, संग में रहेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो। तुम बॉडी बिल्डर वालों के साथ रहने लगो तो तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब ये नहीं खाना है, अब ज्यादा नमक नहीं खाना है, अब ज्यादा शक्कर नहीं खानी है, फैट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसों के साथ रहोगे वैसे ही होने लगता है, वैसी आदत आने लगती। तो अब हमें रहना किसके साथ है? हमने एक दिन और कहा था, मुंबई के पास लोग, तुम अपने बच्चों की संगत पर ध्यान दो। तुम्हारे बच्चे किसके साथ रहते हैं? अगर होटल या बोतल वालों के साथ रहेंगे तो वो थिएटर में जाकर के पिक्चर देखेंगे, अगर भगवान के भक्त के साथ रहेंगे तो मंदिर में जाकर के कीर्तन करेंगे। तुम्हारी बेटी या बेटा किसके साथ रहता है ये तुम्हारा गौर करें। और होटल में करेंगे क्या, बोतल को भक्त के साथ रहेंगे तो कहां मिलेंगे?